हे गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड लिन को दिखाया जाता है, जिसे कि उसके बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया था और इवन के ब्रेकअप भी। ये सब कुछ इससे हजम नहीं होता है, तो इसलिए एक बार में आके बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसकी फ्रेंड इसे तसल्लियाँ देने में बिजी होती है कि देखो जो होना था वो तो हो गया, अब उसे भूल ही जाओ। वैसे भी एक तरह से अच्छा ही हुआ, उससे तुम्हारी जान छूट गई। फिर इसे कहती है कि मैंने रूम नंबर 906 में तुम्हारे लिए एक पार्टी का अरेंज किया है, तो तुम वहाँ पे आ जाना। इवन कि तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ भी है। ये भी कहा मान लेती है कि ठीक है आ जाऊँगी। अब गलती से 906 रूम में जाने की बजाय ये तो 609 रूम में ही चली गई थी। अब वो हमारे हीरो का ही रूम होता है। वो तो अचानक ही अपने ऊपर एक लड़की को गिरा देख के सरप्राइज़। यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ ही नहीं था। अब ये इससे पहले कि उसे किस करने की कोशिश करती, अचानक ही इसे इसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है कि तुम अभी तक पहुंची नहीं हो, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब ये सुन के एकदम शॉक के क्या तुमने मेरे लिए ब्रेकअप पार्टी का अरेंज किया था और मुझे देखो मैं क्या समझी, मैंने तो सोचा था कि शायद तुमने मेरे लिए एक लड़के का अरेंज किया। अब इससे गलती हो गई थी, तो इसलिए अब यहाँ पे हमारे हीरो से भी अपोलोजाइज़ करने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से ही इधर आ गई थी। अब जैसे उठ के जाने लगती है तो डोर लगने की वजह से फिर से वहीं पे बैठ जाती है और फिर फाइनली झूमती हुई वहाँ से चली ही गई थी। वो तो इसका ये बिहेवियर देख के एकदम सरप्राइज था। हमारा हीरो चिन, जो कि चिन ग्रुप का ही प्रेसिडेंट है, अब यहाँ पे स्टे करने के लिए आया था। इधर लॉक्स वगैरह नहीं थे, तो इसलिए अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मेरे लिए अभी की अभी यहाँ से रूम चेंज करवाओ। इवन के फिर से उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग गर्ल थी। अगले ही दिन उसे स्कूल के बाहर दिखाया जाता है। वो बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप करने के लिए ही आया था और बातों ही बातों में यहाँ के प्रिंसिपल से यही पूछने लगता है कि क्या आपको वो लड़की मिली है जिसे कि ढूंढने के लिए मैंने आपको कहा था। लेकिन वो यहाँ पे इसे साफ मना कर देते हैं कि हमें तो उसका कोई पता नहीं चला है, पता नहीं वो कहाँ से थी। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक दिन ये बहुत ही उदास बैठा हुआ था। अब तभी ऊपर और ये भी कहती है कि वैसे भी आप पता नहीं किस चीज़ के लिए परेशान हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ अपना हार्डवर्क करना मत छोड़ना, एक न एक दिन ज़रूर आप सक्सेसफुल बनोगे। इमन से उससे कोई प्रॉमिस भी कर लेती है। हम ये फिर उसकी यादों से बाहर आता है। अब असिस्टेंट से कहा कि इसने यहाँ पे कोई फाइल्स वगैरह मंगवाई होती हैं, कल ही इसने अपनी कंपनी में न्यू एम्प्लॉयज़ को रखने का जो सोच लिया था। अब ये तो खैर वही सब पढ़ते हुए वहाँ से जाने लगा था। असिस्टेंट से कह देता है कि जाके गाड़ी को बाहर निकालो। अब यहीं पे ही हमें हमारी फीमेल लीड लिन को भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ ही बैठी हुई थी। एक्चुअली में वो इधर स्टॉल जो लगाती है। अब उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि कल चिन ग्रुप में इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, सो तुम जाके दे आना। वैसे भी मैंने सुना है कि वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है, अब तुम वहाँ पे जाके उसे पटा सकती हो। अब वैसे भी तुम्हें तो रिच होने का बहुत शौक है। ये भी कह देती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी, कल ज़रूर वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगी। वह अब जैसे एक्साइटमेंट में यहाँ से जा रही होती है, तो अचानक ही जिस बंदे के ऊपर गिरती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है। इन दोनों की तो कोइंसिडेंटली किस भी हो गई थी। ये वाला सीन तो यहाँ पे बैठे बच्चे भी देख रहे होते हैं, इवन कि इसकी फ्रेंड ने भी देख लिया था। अब ये फिर से उससे अपोलोजाइज़ करने लगती है। इसने उसे पहचान लिया था कि ओह तो आप वही कल रात वाले अंकल हैं, कल रात भी गलती से ही मैं आपके रूम में आई थी, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। अब ये इनसे बातें कर ही रही होती है कि अचानक इसे मम्मी की कॉल आ जाती है, जो कि अपनी बेटी को लेकर तो बहुत ही फिक्रमंद लग रही होती है कि तुमसे ना कोई भी काम ढंग का होता ही नहीं है, स्टॉल पे भी कोई काम नहीं करती हो। इवन के मैंने तो ये भी सोचा हुआ है कि तुम्हारी जल्दी शादी कर दूं, बट ना तुम्हारे तो कोई चांसेस लग ही नहीं रहे हैं। अब अचानक इसकी बेस्ट की नज़र तो उसके हाथों में मौजूद पोस्टर्स पे लग गई थी। अब उसे लगता है कि शायद ये यहाँ पे अपनी कोई जॉब तलाश करने के लिए आया है। ये सब कुछ तो हमारी हीरोइन भी देख लेती है। वो इसके क्लोज आके यही कहने लगी थी कि क्या आप मेरे यहाँ काम करेंगे। वैसे भी मुझे एक बंदे की तलाश है। वह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, तो इसे लग रहा था कि स्टॉल पे काम करने के लिए आएगा, तो इस तरह से मुझे भी मुनाफा हो जाएगा। फ़िलहाल तो ये भी उसे नहीं बताता है कि मैं तो ऑलरेडी एक कंपनी का, उसका तो दिमाग ही घूम के रह जाता है। अब अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ये तो उसे लेके अपने स्टॉल पे पहुँच आई होती है
और अब इसी की वजह से ही यहाँ पे गर्ल्स का रश लग गया था। इसकी काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती है तो इसलिए बहुत खुश लग रही होती है और साथ ही साथ इसे थैंक यू भी बोलने लगी थी। इतने में ऊपर से लिन की मम्मी की एंट्री हो जाती है, जो कि अपने हाथ में झाड़ू ही लिए फिर रही थी। आज उनका इरादा तो इसे मारने का था, तभी अचानक ही चिन उनके हाथ से ये ले लेता है। वेल अब वो हैरान कि तुम कौन हो। अब ये उनसे झूठ बोल देती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही वो सरप्राइज़। वेल यहाँ पे ये कहने लगी थी कि प्लीज़ तुम मेरा एक दफ़ा बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर लो, इनसे मेरी जान छुड़वाओ। और फिर मम्मी के पास आके उन्हें सारी बात का बता देती है कि कैसे पिछले बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और उसके बाद ही ये उसे मिला। अब मम्मी पूछ रही होती हैं कि वैसे तुम दोनों की मुलाकात कब हुई, मुझे तो इसने इस बारे में बताया ही नहीं। वो अब यहाँ पे इनसे कहने लगा था कि एक्चुअली मैं तो बहुत अरसा पहले से इसे पसंद करता था। जब मैंने जाना कि इसका बॉयफ्रेंड है तो इसने इस तक अप्रोच हासिल नहीं की, जबकि इनका ब्रेकअप हो चुका है तो इसलिए मैं इसके क्लोज आया। वैसे भी आंटी आप इसे लेकर टेंशन मत ले, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। ये सुनते ही अब तो वो खुश हो जाती हैं और यही कहने लगी थी कि जाके मैरिज ब्यूरो अपनी मैरिज रजिस्टर करवा आओ। अगले दिन इन दोनों को वहाँ पे आना ही पड़ गया था। अब ये उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी कोई ना कोई बहाना बना के हम दोनों फाइट कर लेंगे, इस तरह से डिवोर्स भी हो जाएंगे। वैसे भी अब एक दूसरे से अलग होने का सोचना भी मत। अब ये फिर से उसे तसल्ली देने लगती है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी हम अब हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं तो मैं आपको ज़्यादा तंग तो नहीं करूँगी। कुछ अर्सा बाद हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे अलग हो चुके हैं, तो इसलिए मैं मम्मी से वो वाले कार्ड्स ले लूँगी। अब उसने जितनी भी इसे तसल्ली देनी होती है सब दे देती है। जैसे ही साइड पे जाती है ऊपर से असिस्टेंट की एंट्री हो चुकी होती है कि क्या आपने इस लिटिल गर्ल से शादी कर ली है। वेल तभी ऊपर से उसकी भी एंट्री हो ही चुकी थी और वो हैरान होती है कि ये साहब कौन है और आपसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। अब यहाँ पे असिस्टेंट उसे बताना तो जा रहा था कि मैं चिन ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ, लेकिन तभी अचानक ये उसे रोके कहने लगा था कि हाँ ये तो चिन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर चिन ही है और यहाँ पे ये कुछ फाइल्स वगैरह भूल गए थे तो इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था क्योंकि ये उनकी जो होती हैं। ये सुनते ही वो तो खुश हो जाती है और इनसे कहने लगी थी कि आपको मेरे हस्बैंड को ना अपनी ही कंपनी में जॉब तो देनी ही पड़ेगी, आप तो बहुत अच्छे हैं ना। इवन के उसका हाथ भी पकड़ लेती है। वो भी कह देता है कि हाँ हाँ बिल्कुल कल ये हमारी कंपनी में काम करने के लिए आ जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी है वो भी अब इससे इतनी ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है तो मान जाता है कि ठीक है। अब इसी बीच दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। ये तो फ़ौरन से उठ के उससे कहने लगी थी कि वैसे मैं ना तुम्हारे घर अभी शिफ्ट नहीं होंगी, मैं हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं कि मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आ सकूं, तो इसलिए इस बात की चिंता मत करना। अब जैसे ही ये बेचारी घर पहुंचती है तो मम्मी इसके लिए डोरी ओपन नहीं करती। इवन के उन्होंने इसका सामान भी बाहर रख दिया था कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो इसलिए अपने घर ही रहने के लिए चली जाओ। ये बेचारी अब अपसेट होती है, वहाँ से चली जाती है कि वैसे भी मुझे उस वक्त उन साहब से ये कहने की क्या ड्रंक पर्सन लग जाता है। अब जैसे उससे भाग के बचने की कोशिश कर रही होती है तो इतने में हमारा हीरो आके इसे बचा लेता है और इसे लेता हुआ वहाँ से भाग गया था। सेफली घर पहुँच गई हो कि नहीं, लेकिन तब मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम ने तो तुम्हें घर से ही बाहर निकाल दिया। अब ये उसकी मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज़ मुझे अपने घर स्टे करने की इजाज़त दे दो, मैंने जो पहले कहा था उसके लिए सॉरी। अब वो इतनी क्यूट सी हरकतें कर रही होती है तो इसलिए वो भी मान गया था। अब जैसे ये उसके अपार्टमेंट में आती है तो ये देख के सरप्राइज़ के वाओ तुम्हारा ये वाला घर तो बहुत ही आलीशान है, वैसे तो तुम पोर। अब ये कहने लगा था कि ये घर तो वैसे ही मैंने रेंट पे लिया हुआ है, ये सब दिलवाने में मिस्टर चिन ने मेरी हेल्प कर दी थी। ये कहती है कि वाह तुम्हारे तो उनके साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जैसे सीन उल्टी पड़ रहा है। अब जैसे वो ये उसकी मिस्टेक निकालती है तो यहाँ पे वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील करने लगा था। अब यहाँ पे वो नोट करता है कि इसे डिज़ाइंस वगैरह में बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी है, इससे भी इसके कॉलेज वगैरह का पूछने लगा था। ये बताती है कि कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकी थी, मेरी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इसलिए मुझे फिर उनकी जगह पे काम करना पड़ा। मेरे डैड की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद उसे तो इसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है। इवन के यहाँ पे वो इसे किस भी कर लेता है। अब वो तो यही सोच रहा था कि मैं तो कभी भी इसे अपनी लाइफ से निकालूँ ही ना। ये साइड पे आके ब्लश करने लगती है एंड देन रात को सोते हुए इसे बहुत ही अजीबोगरीब से ख्वाब आने लगे थे। लड़की ने उसे पटा लिया है और ये बेचारी बस रोती धोती रह जाती है कि मेरे हस्बैंड को प्लीज़ छोड़ दो। और फिर यही सोचती है कि मुझे भी हर हाल में उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा ताकि मैं अपने पति पे नज़र रख सकूं।
अगले दिन ही वो इसे बड़े अच्छे से रेडी करती है कि तुम्हें आज कंपनी में जाना है ना, तुम्हारा फर्स्ट डे है ना जॉब का। अब उसे क्या पता कि यही तो इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। इसके पीछे पीछे उसने भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाने का डिसाइड कर लिया था। अभी इस बारे में फ़िलहाल उसने चिन को नहीं बताया होता। फिर दिखाया जाता है कि चिन की अपनी कंपनी में एंट्री हो ही चुकी होती है। यहाँ पे इस पे लिन की नज़र तो पड़ जाती है, लेकिन फ़िलहाल उसे पहचान नहीं पा रही होती। चिन के डिज़ाइंस तो अगले बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, इसलिए उसने साफ मना कर दिया था कि सॉरी, हम लोग आपके साथ कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये देख के उसे बहुत बुरा लग जाता है कि मैंने तो इतनी मेहनत वगैरह की थी। इसके बाद ही नेक्स्ट इसकी बारी आ ही चुकी थी। अब जैसे ही आगे पहुंचती है तो वहाँ पे बैठी लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होती है। वो तो इंटरव्यू लेने से पहले इसे बहुत सारे ताने सुनाने लगी थी कि तुमने तो बहुत ही आम सी यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इवन के तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की को तो हम रख भी नहीं सकते हैं। उसने साफ इसे यहाँ से जाने को बोल दिया था। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इतने में एक और लड़के की एंट्री होती है जो कि यहाँ और इवन के फिर इस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क भी जाती है कि ओह तो अच्छा, तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मीन कि तुम्हें रिश्वत चाहिए, तभी जाके तुम ये काम कर सकती हो। वो इससे पहले कि इसे थप्पड़ मारती यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अब इसने उसकी कुट लगाना स्टार्ट कर दी थी। अब अंदर जो कुछ हो रहा था उसका शोर तो ये सभी बाहर खड़े सुन रहे होते हैं। अब असिस्टेंट भागा भागा आके बताता है कि आज जो लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई है उसने तो तमाशा ही खड़ा कर दिया है। बल्कि आपको पता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लीन है। ये भी भागे भागे अब वहाँ पे पहुँचते हैं कि इनके बीच अब जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसे कुछ सॉल्व किया जाए। अब ये सब कुछ तो ये भी देख लेती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, इसलिए फ़ौरन से बाहर आके अब असिस्टेंट मीन के जिसे कि ये प्रेसिडेंट समझ रही थी उन्हें दिखाती है कि देखिए कि ये लड़की याओ यहाँ पे रिश्वत लेने की कोशिश कर रही थी। मैं तो समझती थी कि चिन कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं। अपने फिर पति को लेके वहाँ से चलती बनती है। अब जैसे ही वो फिर इसे अपनी गाड़ी में लेके जाने की कोशिश करता है तो ये उसे गाड़ी के पास खड़े देख के मना कर देती है कि एक मिनट, ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, वैसे भी तुम तो पुअर हो, तो तुम इतनी आलीशान गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकते हो, मेरी बाइक पे ही चलते हैं। अब वो बेचारा क्या ही कहता, दोनों ही उस पर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। ना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वो इसे किस भी कर लेती है, मीन कर उसके दिल में इसे लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी थी। अब इससे पहले कि दोनों मज़ीद क्लोज आते एक लड़की उन्हें देख लेती है। वो काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि उसके डैड जो गुम हो चुके थे। थोड़ी देर में ही इस असिस्टेंट की कॉल आती है कि वो जो आज हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए पर्सन आई थी उनकी बेटी गुम हो गई है। अब जैसे वो उसकी फ़ोटो देखता है तो एकदम सरप्राइज़ का उनके सामने खड़ी लड़की बिल्कुल तो वही है। अब ये असिस्टेंट को बताने के लिए साइड पे चला गया था। अब तभी फ़ौरन से जैसे ही उनको पता चला था कि उनकी बेटी यहाँ पे है तो वो इधर पहुँच आए होते हैं और समझ लेते हैं कि शायद ये लड़की मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए उसका सामान वगैरह चेक करने लगे थे। अब जैसे ही वो इसके डिज़ाइंस देखते हैं तो उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। अपने आदमियों को इसे छोड़ने के साथ साथ ये भी कहने लगे थे कि तुम आके हमारी कंपनी में काम कर सकती हो। था कि उसने तो साफ मना कर दिया था कि ये कभी भी आपके यहाँ काम करने के लिए नहीं आएगी। वो कह देते हैं कि अच्छा ये नहीं आएगी तो ठीक है, हमें इसके डिज़ाइंस पसंद आए हैं तो इसलिए हम आपकी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। ये सब सुनते ही वो तो खुश हो जाती है। अब इवन के इसे भी उनकी कंपनी में जॉब मिली चुकी होती है। अब अगले ड्रेस से पसंद आ भी गया था कि हाँ ये एकदम परफेक्ट रहेगा, इसमें तुम्हारी बॉडी तो रिवील हो ही नहीं रही है। वो अब बेचारी से क्या ही कहती। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि इसे तो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का लीडर ही बना दिया गया था। ये सब कुछ देखते हुए ना कुछ लड़कियां तो बहुत ही जल भुन रही होती हैं कि ये अभी अभी न्यू आई है और इसे इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिल गई। और डायरेक्टर भी खुद सरप्राइज़ हो रही होती है कि आखिर लीन का प्रेसिडेंट के साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि आते ही उसे इतनी बड़ी जॉब जो मिल चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस लग रही होती है कि इस बात का तो मैं पता चला के ही रहूँगी। अब ये जैसे ही जा रही होती है तो यह आगे से थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जॉब चली गई है, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये भी फिर कहाँ चुप रहने वाली थी, उसे कहती है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें वो रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत थी, जो गंदे काम करता है उसका अंजाम तो फिर भी ऐसा ही होता है। वो तो अपने साथ आदमी लेके आई थी तो इसलिए उन्हें पकड़वा देती है। पीछे से इसकी बेस्टी फ़ौरन से प्रेसिडेंट को कॉल करती है कि जल्दी से हमें लीन को बचाना पड़ेगा, उसे याओ ने किडनैप कर लिया। वो भी उसकी टेंशन में फ़ौरन से वहाँ से जाने लगा था। इधर इन लोगों ने तो उसे बेचने
उन्होंने का फैसला कर लिया होता है कि आज ऑक्शन में तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारी मनी मिलने वाली है, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। इधर बेचारे जिन की हालत ख़राब होती है, इसने उन बंदों को पकड़ लिया था जो कि उसे किडनैप करके लेके गए होते हैं। अब वो इसे यही बताने लगे थे कि उसको आज ऑक्शन में रखा जाएगा, मीन के तुम्हारी वाइफ को वो लोग बेचने वाले हैं। ये सुनते ही वो और ज़्यादा परेशान हो जाता और अभी के अभी वहीं पे जाने लगा था। अब वो तो अपनी वाइफ को इस हालत में देख के बहुत ही परेशान लग रहा था और इवन के पुलिस को कह देता है कि इन लोगों को तो बहुत ही बुरे अंजाम तक पहुंचाया जाए। इन्होंने आकर मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब जैसे ही वो लिन को उठा के जा रहा होता है तो उसे पता चल जाता है कि ओह, तो ये बस ऐसे ही नाटक कर रही है, इसने अपनी पूरी बॉडी पे केचप लगा दिया था। और सब यही समझ रहे होते हैं कि जैसे कि इसका खून निकल रहा है। हम कहते हैं कि मेरी वाइफ की बहुत ही सीरियस कंडीशन है, इसलिए इसे हॉस्पिटल ही लेके जाया जाए। और इवन कि वो तो इसका ऑपरेशन तक करने की बात कर देता है। ये सब सुनते ही ये डर जाती है और फिर फ़ौरन से उठ बैठी थी कि अरे अरे, मैं तो नाटक कर रही थी, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है, चलो क्या अब हम घर चल सकते हैं। वो फिर अपने पति को मनाने की कोशिश करने लगती है। वैसे भी इतनी ज़्यादा स्मार्ट उसे वाइफ मिली थी। ये सब देखते हुए वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन असिस्टेंट के साथ मिलकर जैसे ही किसी प्रोजेक्ट पे प्लानिंग कर रहा होता है, ये वाला सीन देख के ये बिचारी तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि मेरा पति प्रेसिडेंट वाली सीट पे क्या कर रहा है और इवन कि मिस्टर चिन के इतने क्लोज। अब ये तो इमेजिन करने लगी थी कि कहीं इन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। मीन के मिस्टर चिन इसे पसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने इसे अपनी सीट पे बिठा दिया होगा। अब जैसे ही आगे पहुंचती है तो देखती है कि अब उसका पति साइड पे खड़ा हुआ था, जबकि मिस्टर प्रेसिडेंट अपनी सीट पे बैठे हुए होते हैं। ये समझती है कि शायद अभी अभी मैंने कुछ गलत ही देख लिया था। अब ये यहाँ पे समझ रही होती है कि जैसे कि कल इसके पति की हेल्प इन्हीं मिस्टर प्रेसिडेंट ने ही कर दी थी, तभी तो वो मुझे छुड़ाने के लिए आई थी, इसलिए थैंक यू के तौर पे उनके लिए लंच लेके आई होती है। ये वाला सीन देख के यहाँ पे इसे तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। अब ये तो फिर उन्हें गुड बाय कहते हुए चली गई थी और ये पीछे से अब अपनी वाइफ का लाया हुआ खाना खुद ही खाने लगा था और बेचारा असिस्टेंट बस देखते ही रह जाता है। बाद में खाली बॉक्स इसे पकड़ाने के लिए आ जाता है। जो भी एम्प्लॉय कार्ड होता है वो तो इन आंटी ने देख लिया था, अपनी हेल्प करने पे थैंक यू बोलने लगी थी। ये भी फिर गुड बाय कहते हुए चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये मैडम कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो की ही मॉम है। वो बहुत अरसा बाद चाइना वापस आई थी। अभी फ़िलहाल तो अपने बेटे को उन्होंने अपने आने का बताया ही नहीं था। अपने ही गार्ड्स को कहने लग जाती है कि ये जो अभी लड़की यहाँ से गई है उसके बारे में पता चलाओ कि वो कहाँ पे काम करती है। इधर इसे अपनी फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि तुम्हें क्या पता है कि आज जो हमारे यहाँ न्यू लीडर आई है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चिन की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब उसे देखते ही सरप्राइज़ के एक्चुअली में ये कोई और लड़की नहीं बल्कि वही वाली थी जिससे कि आज उसकी मुलाकात सुबह ही सुबह हो गई थी। इसका नाम जिंग होता है। अब डायरेक्टर उससे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी और यही कहती हैं कि डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट को आज से 2 ग्रुप्स में ही डिवाइड किया जा रहा है। एक की लीडर तो लिंग है जबकि दूसरी की ये जिंग होगी। इनके बीच अब टफ कंपटीशन होने वाला था। वो तो सबको अपना गर्विदा बना रहे थे और ये समझती है कि ज़रूर ये कोई चाल चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे कभी भी खुद से जीतने नहीं दूंगी। अब बाद में इनकी मीटिंग का अरेंज किया जा चुका था। अब ये जैसे ही इन डायरेक्टर को उनके नाम से बुलाती है तो ये सब देख के दूसरी लड़की को अंदाज़ा हो ही जाता है कि इनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये इन्हें अच्छे से जानती हैं। इसलिए उसने आज से इसकी साइड लेने का ही सोच लिया था, तभी जाके तो हम लिन को हरा सकते हैं। इसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है, सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से जा चुके थे। तो डायरेक्टर जिंग को ही बुलाती हैं कि देखो तुम्हें मेरे नाम से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे हमारा बहुत सारे एम्प्लॉय का ही रिश्ता है। वो तो खैर इसकी बात को इग्नोर करके बस इस पे भड़क जाती है कि अब क्या तुम मुझे सबसे सच बताओगी कि आखिर मिस्टर चिन की गर्लफ्रेंड कौन है। मुझे तो हर हाल में जानना है कि वो लड़की आखिर है तो है कौन जिसने कि मेरी जगह पे चिन के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश की है। दूसरी तरफ लिन को तो बहुत ही परेशान दिखाया जाता है। वो अभी भी काम करने में बिजी होती है। जिंग ने आके उसके साथ अच्छा नहीं किया था। कल ही इनकी प्रेजेंटेशन थी तो इसलिए ये तैयारियां करने में बिजी होती है और इवन के अपने हस्बैंड की भी हेल्प मांगने लगी थी। वो थोड़े से नखरे दिखाने लगते हैं कि ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा। ये अब उसे मनाने लगी थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करने के लिए मान जाओ ना, और अपने हबी को किस भी कर लेती है। अब वो फ़ौरन से मान जाता है एंड देन जैसे ही वो इसे कुछ सिखा रहा होता है तो इतने में ये भी थक के सो जाती है। अब वो फिर बड़े प्यार से इसे ला के इसके बेड पे ही लिटा देता है और साथ ही साथ इसकी फ़ोटो भी उसने क्लिक कर ली थी एंड देन इसे गुड बाय किस करके वहाँ से चला गया था।
अगले दिन जैसे ही बताता है कि आज मैंने खुद को लेने के लिए मिस्टर चिन को बुलाया है, तो ये सुन के वो सरप्राइज़ होती है कि क्या चिन के साथ आपकी इतनी ज़्यादा बनती है कि वो इतने ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी आज आपको यहाँ पे लेने के लिए आएंगे। अब उसे क्या पता कि वो तो इसका असिस्टेंट है, जबकि कंपनी का प्रेसिडेंट ये खुद ही तो है। रिलेशनशिप में आना अलाउ नहीं था, तो ये समझ रही होती है कि शायद लिन को किसी एम्प्लॉय से लव हो गया। अब तो हर हाल में मैं सबको इस बारे में बता दूंगी। इधर आज तो जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है कि फाइनली हमें उनकी प्रेजेंटेशन मिल चुकी है और आज हम उन्हें बताएंगे कि असल सरप्राइज़ क्या होता है। वेल डायरेक्टर अब यहाँ पे कह रही होती हैं कि तो पहले कौन आकर यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन देगा, तो ये मैडम फ़ौरन से उठ खड़ी होती है कि मैं हूँ ना देने के लिए। अब जैसे ही इन्हें पता चलता है कि इन्होंने तो उनका प्रोजेक्ट कॉपी किया हुआ है, तो ये सब कुछ देख के लिन चुप नहीं रहती है, फ़ौरन से डायरेक्टर को बताने लगी थी कि ये सब कुछ हमने प्रिपेयर किया था और देखें कि उसका सारा क्रेडिट ये लेने की कोशिश कर रही है। इस बेचारी को तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा ही जा रहा होता है, लेकिन वो कह देती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ तो हमने ही पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। मीन के इसका मतलब है कि इन लोगों ने हमारा ये वाला चोरी किया प्रोजेक्ट। इवन के उस बेचारी को लुक डाउन करने की कोशिश करने लगी थी कि वैसे भी मैं तो अब्रॉड से एक अवार्ड विन करके आई हूँ, वो भी डिज़ाइनिंग में, इसने क्या किया। ये सब सुन के वो भी कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझसे बेहतर हो, मैं भी तुमसे बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। लेकिन वो कहाँ मानने वाली होती है, बातों में तो वो जीत ही चुकी थी। मैं डायरेक्टर तो अभी कोई फैसला नहीं करती हैं कि इसके बारे में तो बाद में ही पता चलाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो तुम लोगों की ये मीटिंग कैंसिल की जाती है। इसके बाद फिर से कोई न्यू प्रोजेक्ट मेरे सामने लाओ। ये काफ़ी परेशान लग रही होती है, सारी बात का अपनी फ्रेंड को भी बता देती है। इसे तो कोई समझ नहीं आ रही होती, फिर से अपना काम करने में मगन। तभी ही ऊपर से चिन की मम्मी की एंट्री हो जाती है। इसे तो यही लगता है कि वो इतना ज़्यादा अपसेट देख के यही पूछ रही होती हैं कि तुम्हें क्या हो गया। अब इसने सारी बात को उसे बता दिया था कि उस दिन वो जो खड़ूस लड़की थी ना, वो एक्चुअली में मेरे ऑफिस में ही काम करने के लिए आ चुकी है। इवन कि उसने मेरा प्रोजेक्ट भी चुरा लिया और सारा क्रेडिट तो उसने खुद ही ले लिया है कि जैसे कि वो सारा काम उसी ने ही किया हो। मैं तो बस उसी बात को ही लेके काफ़ी परेशान हूँ, और ये भी कि उसका ना लगता है कि मेरे हस्बैंड के साथ कोई अफेयर भी चल रहा है। मैंने आज लिफ्ट में उन दोनों को साथ में भी देखा था। अब मम्मी खैर उसे यही कहने लगी थी कि तुम ना प्रोजेक्ट को लेकर परेशान मत हो ना, उस सब में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। असिस्टेंट तो इसके पास आके पहले ये न्यूज़ देता है कि आज ना तुम्हारी वाइफ पे इल्ज़ाम लग चुका है कि जैसे कि उसने जिंग का प्रोजेक्ट चोरी किया था। अब ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अब ये भी परेशान हो जाता है कि वो प्रेजेंटेशन तो मैंने खुद बनाने में उसकी हेल्प कर दी थी, तो वो मेरी वाइफ कैसे कॉपी कर सकती है। जिंग को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसने आगे मेरी वाइफ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी कैसे की है। वाला बस असिस्टेंट बताता है कि आपकी मम्मी आपसे मिलने के लिए कैफ़े पहुँच आई हैं। ये भी अब फ़ौरन से वहाँ पे जाने लगा था। अब बाकी जो नेक्स्ट वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उस सब में मम्मी ने भी इसे कोई एडवाइस वगैरह दे दी होती है, जिस पे कि उसे काफ़ी इंस्पायरेशन मिल चुकी थी। वो इन्हें थैंक यू कह के वहाँ से चलती बनती है। तभी वो जैसे ही जिनको इग्नोर करके जाती है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इसे अचानक क्या हो गया था। तुम्हारे ऑफिस में कोई लिन नामी एम्प्लॉय है, बस उसकी हेल्प कर देना। ये सुन के जाने लगता है कि देखो तुम मुझसे ऐसे नहीं बच सकती हो, वैसे भी आज मेरी मम्मी की बर्थडे है, तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। और बाकी गिफ्ट्स वगैरह की टेंशन मत लेना, वो सब कुछ मैंने बाय कर लिया, और तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी खरीद ली है, तुम यही पहन के जाना। ये सब कुछ सुन के अब वो खुश हो जाती है। एंड देन दोनों ही वहाँ पे जाने लगे थे। इधर मम्मी अपनी फ्रेंड्स से यही कह रही होती हैं कि आज मैं आप लोगों को अपनी डॉटर इन लॉ से मिलवाऊंगी, जो कि काफ़ी प्रीटी है। ऊपर से यिंग की एंट्री हो जाती है, जो कि कहने लगी थी कि मैं चिन की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मम्मी उन्हें क्लियर कर देती है कि एक्स गर्लफ्रेंड अब नहीं रही है। ये सुन के इसे बहुत ही बुरा लग जाता है। अब इतने में चिन की भी एंट्री हो चुकी थी। ये उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कोई खास भाव नहीं देता है। इस बात से इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे डायरेक्टर पे इसके नज़र पड़ती है, तो उस पर भड़क ही गई थी। किसी ज़माने में दोनों फ्रेंड्स हुआ करती थी। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये हमेशा ही लिन की साइड लेती है, ना कि मेरी। अब इससे पहले कि उसे सबके सामने यूँ प्रिटेंड करने लगी थी कि जैसे कि अभी अभी इसने जिंग को नहीं बल्कि जिंग ने इसे थप्पड़ मारा। इसकी बातों पे तो इसका हस्बैंड बिल्कुल बिलीव कर लेता, और इवन के जिंग पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा था। मम्मी तो खैर अब जिंग को इग्नोर करके सबको अपनी डॉटर इन लॉ से इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी। तभी जब जैसे उसकी तारीफ करने लगती हैं, तो ये सब कुछ सुन के जिंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बाद में इस पर गुस्सा करने के लिए आ जाती है कि आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब इसे पकड़ के यहाँ पे जिंग की एंट्री हो जाती है, जो कि इस वक्त काफ़ी एटीट्यूड में लग रही होती है, और इवन के ये भी सोच रही थी कि तुमने क्या समझा था
कि मैं कभी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊंगी, ये जस्ट तुम्हारी गलत फहमी थी। इधर उसके पास लेट के ना सिर्फ अपनी और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करती है, अब इससे पहले कि उसे किस करती, तभी ही यहाँ पे लिन की एंट्री हो चुकी थी, जो कि अपने हस्बैंड का पता करवा के हाथ में झाड़ू लिए इसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए आ चुकी होती है। इसी के साथ ये सीन कट। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये मैडम अब मम्मी के घर के बाहर ही पहुँच आई थी और उन्हें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाने के साथ साथ एक रिपोर्ट भी देती है कि क्या आपको पता है कि मैं चिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इवन के उन्हें अपनी बातों से फुल कन्विंस करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो आखिर को इसकी हर अंदाज से वाकिफ़ जो होती हैं, जानती थी कि ये तो साफ साफ झूठ बोल रही है। इतने में हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। अब मम्मी उसे सारी बात का बता देती हैं कि देखें कैसे इसने आके यहाँ पे वावेला मचाया हुआ है। वो तो खुद भी मानने को तैयार नहीं होता है कि ये तो बस यहाँ पे झूठ ही बोल रही है, वरना हमारे बीच तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। तो फिर मैं इसके बच्चे का बाप कैसे बन सकता हूँ। वो तो इस पर बहुत ही ज़्यादा भड़क गया होता है। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लिन मौके पे पहुँच आई होती है। अब जिन के थ्रू से पता चल गया था कि पास्ट में एक्चुअली में उसने पुअर होने का प्रिटेंड किया था। अब जैसे इस बारे में जिन को पता चला था तो वो तो इसे छोड़ के ही चली गई थी। अब चूँकि इसे पता चल चुका है कि मैंने झूठ बोला था और इवन के फिर से मैं बहुत ही ज़्यादा रिच बन चुका हूँ, तो अपनी चालें हम पे चलने के लिए आ गई है। ये सब कुछ सुन के लिन तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि मीन के ये सच में तुमसे लव नहीं करती है, बल्कि सिर्फ तुम्हारी मनी से ही इसे ज़्यादा प्यार है। अब ये भी कह देती है कि तुम लोगों ने क्या समझा था कि मेरे हाथों से बच जाओगे। इससे पहले कि मम्मी पे अटैक करने की कोशिश करती, आगे से लिन आ जाती है। सारे परेशान के ओनो इसे तो चाकू लग गया, लेकिन वो कह देती है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और फिर वहाँ से एक फोम निकाल देती है कि देखो मैंने तो ये वाला पहले से ही लगा के रखा था, मुझे पता था कि ये ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम करने की कोशिश करेगी। अब जिंग ने उसकी वाइफ पे अटैक करने की कोशिश की थी। ये सब कुछ देख के जिन को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस पे भड़क ही गया था। वो अपनी वाइफ को लेके अब काफ़ी पॉसेसिव जो हो चुका होता है। पुलिस को बुलवा लेता है कि इसे तो पकड़ के यहाँ से लेके जाओ। अब इसने जो भी गलत काम किया था उसके अंजाम तक तो इसने पहुँचना ही होता है। फिर उसके बाद अपनी वाइफ को लेके वहाँ से जाने ही लगता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो कुछ दिनों के लिए रहने के लिए अपनी मम्मी के पास आ गई थी। बाहर मम्मी बैठी अपने दामाद से बात कर रही होती हैं। उसने मिलके इनके साथ एक प्लानिंग कर ली होती है कि पहले तो हमारी शादी कोई धूमधाम से नहीं हो पाई थी और ना ही मैं उससे अपने लव की कन्फेशन कर पाया था, लेकिन मैं फिर से उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। सो आज शॉपिंग पे उसे पहुँचा दीजिएगा, वहीं पे हम दोनों मिल लेंगे। इस बारे में मम्मी ने अभी लिन को बताया ही नहीं था और उनसे कह रही होती हैं कि अपनी फ्रेंड के साथ मिलके ना जो भी तुम्हें ड्रेसेस वगैरह बाय करनी है जाके कर लेना। बातों ही बातों में मम्मी तो अपनी बेटी को भी समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि फ़र्ज़ करो नेक्स्ट लाइफ में अगर तुम्हें स्ट्रगल करनी भी पड़े तो हमेशा ही अपने पति का साथ देना, इवन कि उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना। और हाँ, उसके पैसों को ज़्यादा खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के वो भी अपनी मम्मी से कह रही होती है कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी जैसे कि आप कह रही हैं। ये सब सुन के अब मम्मी खुश हो जाती हैं कि चलो फाइनली मेरी बेटी भी अब मैच्योर बन चुकी है। अब जैसे ही ये वो वाला ड्रेस पहन के बाहर निकलती है तो सामने से जिन इसका वेट कर रहा होता है। वो तो बस इसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि इस वक्त लिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो लग रही होती है। फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का मौका मिल ही चुका था। वो तो इधर नील डाउन ही हो जाता है। उसका ये वाला गेस्चर तो यहाँ पे लिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अब फाइनली इन दोनों की रियल वाली भी शादी हो ही चुकी होती है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों को एंजॉय करते हुए ही दिखाया जाता है और इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।